ड्रैगन बॉल डैम एपिसोड 19 में आप लोगों का स्वागत है। डॉक्टर अरिंसु बड़ी ही उम्मीद के साथ जिसने अपने हाथ उठाए थे कि अब वो डीमन वर्ल्ड की क्वीन बन जाएगी, उसका सपना चकनाचूर हो जाता है क्योंकि जब ओरुंगा उस विश को पूरी करते हैं तो पहले गोकू, फिर वेजिटा और फिर धीरे धीरे पिक्कोलो, सुप्रीम काय सभी वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाते हैं। और उस फॉर्म में आने के बाद गोकू, वेजिटा बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब फाइट करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। गोकू को ग्लोरियो पर पूरा भरोसा था और ग्लोरियो ने उस भरोसे को जीत कर दिखाया। फिर गोकू ग्लोरियो को थैंक यू बोलता है और ठीक उसी के साथ पैंजी, जिसने छोटे बेबी डैंडे को पहले पकड़ा हुआ था, अब वो डैंडे बड़ा हो जाता है और फिर वो पैंजी को देखकर चौंक भी जाता है। लेकिन ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए गोकू फिर से तैयार हो जाता है किंग गोमा से लड़ने के लिए। लेकिन वेजिटा उसको याद दिलाता है कि अब उसकी बारी है। गोकू को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो फिर वेजिटा अब बैटल को ज्वाइन करता है और गोकू साइड में खड़ा होकर उसको देखने वाला है। तो अब होगा वेजिटा वर्सेस किंग गोमा थर्ड इविल आई। लड़ाई शुरू होने के बाद हमें बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फाइट देखने को मिलती है क्योंकि वापस अपनी बॉडी को हासिल करने के बाद वेजिटा अब पहले से बहुत अच्छे से फाइट कर सकता है और उसकी ताकत अब पूरे अपने 100% पोटेंशियल पर है। और वो अपनी बेस फॉर्म में ही धीरे धीरे पहले गोमा को टक्कर देता है, लेकिन फिर गोमा अपनी थर्ड इविल आई का इस्तेमाल करता है और उसकी ताकत दिखाता है, जिस वजह से वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है और दिखाता है कि अभी तो वेजिटा ने शुरू ही किया है। अगर वो किंग गोमा है तो वेजिटा है द प्रिंस of all Saiyans। और इसी ऑसम फाइट के बीच में डॉक्टर अरिंसु ग्लोरियो से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर अरिंसु उसको बताती है कि उसने उसको बचाया, तब भी ग्लोरियो ने ऐसा क्यों किया, जिसका जवाब ग्लोरियो पर नहीं होता। तो डॉक्टर अरिंसु उसको माफ कर देती है और कहती है अब तुम्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया है, जो भी काम उसने उसको दिया था, और अब ग्लोरियो फ्री है। लेकिन डॉक्टर अरिंसु सोच रही होती है कि अब वो अपने डीमन क्वीन के सपने को बनने के लिए किस तरीके से काम करेगी। तो वो याद करती है कि जो किंग अबोरा थे, डबोरा के फादर, वो अपनी मर्जी से थर्ड इविल आई को पहन लेते थे और थर्ड इविल आई को उतार देते थे। और फिर एक बार वेजिटा सुपर सैयन बनने के बाद किंग गोमा पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन फिर से गोमा थर्ड इविल आई का इस्तेमाल करता है और वेजिटा को टक्कर देता है। लेकिन वेजिटा बड़े ही शानदार तरीके से लड़ाई के दौरान ही सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है और वो अपनी की को इस तरीके से रिलीज करता है कि हम दूर से देख सकते हैं वेजिटा की सुपर सैयन 3 की शक्ति का नजारा, और उसकी ऑरा बहुत ही खतरनाक तरीके से इधर उधर फैल जाती है, जिससे कि वेजिटा सुपर सैयन 3 की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर एक बार गोमा को लुक देने के बाद वेजिटा सुपर सैयन 3 उस पर टूट पड़ता है। और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं वेजिटा सुपर सैयन 3 की फाइट के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि पहले नॉन कैनन हुआ करती थी। लेकिन वेजिटा सुपर सैयन 3 किंग गोमा को बहुत ही तगड़े तरीके से मारने लगता है, लेकिन फिर से एक बार और थर्ड इविल आई का इस्तेमाल करके गोमा फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन अब बात वेजिटा के सर के ऊपर से जा चुकी होती है, तो वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश तैयार करने लगता है, लेकिन उधर किंग गोमा फिर से अपनी थर्ड इविल आई का इस्तेमाल करके एक बीम अटैक करता है और वो दोनों अपने बीम अटैक्स को एक दूसरे पर दाग देते हैं। और ये स्ट्रगल बहुत ही खतरनाक चलता है, जहां पर हम देख सकते हैं कि वेजिटा का पलड़ा भारी ही है, क्योंकि थर्ड इविल आई के बिना गोमा कुछ भी नहीं है और वेजिटा ने खुद ट्रेन करके शक्ति को हासिल करा है। वो गोमा पर भारी पड़ने लगता है और देखते ही देखते वेजिटा का फाइनल फ्लैश किंग गोमा की थर्ड इविल आई की बीम को भी धूल चटा देता है और किंग गोमा दूर दूर तक हमें नहीं दिखता और वो वहां से गायब हो जाता है। और शायद वेजिटा ने सुपर सैयन 3 बनने के बाद अब किंग गोमा को हरा दिया है, जो कि सही भी है। लेकिन फिर से अपनी थर्ड इविल आई का इस्तेमाल करके किंग गोमा फिर ठीक हो जाता है। लेकिन आप सभी को पता है कि सुपर सैयन 3 फॉर्म की एक सबसे बड़ी वीकनेस है, वो है उसकी की को एब्जॉर्ब करने की कमी, जिसकी वजह से अब वेजिटा सुपर सैयन 3 कमजोर पड़ने लगता है। फाइटिंग के दौरान ही वो फील कर सकता है कि अब उसकी शक्ति कम होती जा रही है। और फाइट के दौरान गोकू और पिक्कोलो ये नोटिस कर रहे होते हैं कि किस तरीके से गोमा का स्टैमिना बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा होता। ऐसा लगता है जैसे वो फाइट ही ना कर रहा हो, उसकी एनर्जी डाउन ही ना हो रही हो। और वहीं वेजिटा का स्टैमिना बिल्कुल ही कम हो गया है। और इसी बीच डॉक्टर अरिंसु सबको बताती है कि किस तरीके से थर्ड इविल आई को किंग गोमा से अलग किया जा सकता है, उसके सर के पीछे 3 बार अटैक करके। तो सभी इस चीज को प्लान करते हैं और सभी बात करते हैं, लेकिन सबको पता है कि वेजिटा मर जाएगा, लेकिन वो इस फाइट को नहीं छोड़ेगा। लेकिन सारी जिम्मेदारी बुल्मा अपने कंधों पर लेती है और वो उसको कहती है कि अगर उसने औरों को लड़ने नहीं दिया तो वो उसके साथ अब से कभी भी पार्टी नहीं करेगी। आई होप आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
टपा मालूम ना। वेजिटा एकदम से आ जाता है और कह देता है जिसे लड़ना है लड़ लो, अब मैं कुछ नहीं करने वाला। हालांकि जो मैंने पहले बोला उसमें पार्टी की बजाय आप लोग बात ऐड कर लेना। तो फिर गोकू फाइनली अपने आप को ठीक करता है और अब जो आप लोग देखना चाहते हो वो शुरू होने वाला है। गोकू बिना किसी देरी के अपनी फुल पावर बॉडी के साथ वहां जाता है और गोमा को बता देता है कि अब उसकी शामत आने वाली है। पहले वो बदलता है सुपर सैयन 1 में और ये एनिमेशन और एंगल्स जो हैं ये एनिमे से ही लिए गए हैं पुराने एपिसोड से, लेकिन न्यू एनिमेशन के साथ और न्यू स्टाइल के साथ। तो वो बदलता है सुपर सैयन 1 में, फिर वो बदल के दिखाता है किंग गोमा को सुपर सैयन 2 में जैसे उसने माजिन बू को दिखाया था, और फिर बहुत ही ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल करके और बहुत ही खतरनाक तरीके से वो सुपर सैयन 3 में बदल जाता है। उसकी और इधर उधर बिखरने लगती है और इस नज़ारे को देखकर बताया जा सकता है कि ये सुपर सैयन 3 की ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन गोमा इस चीज को देखकर ज्यादा चौंकता नहीं है, लेकिन फिर गोकू उसको चौंका देता है क्योंकि वो उसको बताता है कि ये अभी सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट पे आने वाली है सुपर सैयन 4। और फिर गोकू सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ये चीज इतनी ही खतरनाक, मतलब ड्रैगन बॉल फैंस के रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज है। वो अपनी एडल्ट फॉर्म में सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और देखते ही देखते वहां पर ऑराज की बारिश होने लगती है, एनर्जी इधर उधर बिखरने लगती है और गोकू ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो बदल जाता है सुपर सैयन 4 में। हालांकि जिस तरीके से सुपर सैयन 4 में वो बदलता है वो पहले भी किंग गोमा से लड़ चुका है, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है किंग गोमा इस चीज से नहीं डरता, क्योंकि अभी आने वाले एपिसोड्स में आप लोगों को पता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। बाकी तो मैं अपने डिटेल इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का प्रीव्यू भी सुन लो। उसमें भी कुछ स्पेशल नहीं दिखाया जाता क्योंकि जो होने वाला है वो वैसे हम सबको पता है। ड्रैगन बॉल फैंस की पूरी इच्छा पूरी की जाएगी और इसी के साथ इस एपिसोड 19 का एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा? 10 में से आप लोग इस एपिसोड को कितने मार्क्स देना चाहोगे? क्या आप लोगों को एपिसोड का ब्रेकडाउन भी अच्छा लगा? तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बटन पर अपना फेवरेट अटैक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मिलती रहेंगी ड्रैगन बॉल से जुड़ी ऑसम चीजें। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो अपने क्वेश्चंस के लिए या फिर ट्विटर पर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के